बच्चों, let's read this question. The question says elements of a matrix A of order tan into tan are defined as Aij is equal to omega ij, where omega is a cube root of unity. Then trace of A of the matrix is option A 0, option B 3, option C 1, option D none of these. तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ कि कॉन्सेप्ट कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक हमारे पास मैट्रिक्स है A जिसमें ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये मैट्रिक्स है 3 into 3 की। तो इसके ट्रेस क्या होता है? ट्रेस ऑफ ए जो होगा वो होता है डायगोनल एलिमेंट्स का सम। डायगोनल एलिमेंट्स क्या? ए प्लस ई प्लस आई। ओके, अब यहाँ पर कह रहे हैं एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 10 into 10 है, ठीक है, ऑर्डर 10 into 10 है, और उसके जो एलिमेंट्स कैसे फिल हो रहे हैं? ए आई जे इज इक्वल्स टू ओमेगा आई प्लस जे, ऐसे करके फिल हो रहे हैं। तो हम ए मैट्रिक्स बनाएं तो क्या आएगा? पहला एलिमेंट A11, तो क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर, फिर आएगा A13 ओमेगा क्यूब, A14 क्या आएगा? 11, 12 आएगा, फिर 13, तो ये 4 आ जाएगा। ऐसे ही चलता जाएगा, लास्ट में क्या आएगा? A110, तो ओमेगा की पावर 11। ओके, इसी तरीके से हम नीचे जाएंगे तो यहाँ क्या आएगा? नेक्स्ट में ओमेगा क्यूब, क्योंकि क्या है? 21, फिर 22, 22 आएगा, फिर 25 आएगा, 22 23 आएगा, तो 23 में ही ओमेगा की पावर 5, ऐसे ही चलता रहेगा, फिर ओमेगा की पावर 12। इसी तरीके से अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? मेरे पास ओमेगा 2 है, फिर लास्ट वाला क्या होगा? 10 1, तो ओमेगा की पावर 11। और इधर साइड में हमारा क्या आएगा? ओमेगा की पावर 10 और 10, 10 रोज 10 कॉलम, तो ओमेगा की पावर 20, ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें ट्रेस ऑफ ए निकालना है। तो ट्रेस ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट्स का सम, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 6 आएगा, प्लस लास्ट एलिमेंट ओमेगा की पावर 20 आएगा। उसमें कितने वो है टर्म्स? 10 टर्म्स है, मतलब n इज इक्वल टू 10 है। इस सीरीज में n इज इक्वल टू 10 टर्म्स हैं, और ये हमारी जीपी बन रही है। जीपी कैसे बनती है? कि जब दो एडजेसेंट उसका रेशियो जो होता है, टर्म्स का रेशियो, वो सेम हो। तो यहाँ पे भी मैं ओमेगा की पावर 4 अपन ओमेगा की पावर 2, तो ओमेगा स्क्वायर, इसमें भी ओमेगा स्क्वायर का रेशियो डिफरेंस है, मतलब दोनों टर्म्स का रेशियो। तो यहाँ पर हम कह देते हैं दिस इज इन जीपी, जिसकी टर्म्स कितनी है? एन टर्म्स है, और इसके सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी क्या होता है? वो होता है ए इंटू 1 माइनस, अगर आर की वैल्यू लेस देन 1 है तो 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म होती है, आर हमारा कॉमन रेशियो होता है। तो यहाँ पर मेरे पास जो ए फर्स्ट टर्म है वो कितनी है? ओमेगा स्क्वायर है, और कॉमन रेशियो जिसको हम आर कहते हैं वो भी ओमेगा स्क्वायर है, और आर की वैल्यू लेस देन 1 है क्योंकि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 1 होती है, ठीक है। तो सम ऑफ 10 टर्म्स कितना आ जाएगा मेरे पास? ए ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा की स्क्वायर की पावर एन, तो ओमेगा स्क्वायर की पावर कितना आ जाएगा? 10 अपॉन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या होता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 के बराबर होती है, ठीक है। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो इसको मैं क्या करूंगी? ओमेगा क्यूब के टर्म्स में लिख लेती हूँ। ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस, ये क्या? ओमेगा की पावर 20 हो जाएगा ये, ठीक है, अपॉन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा क्यूब की पावर क्या हो जाएगा मेरे पास? ऐसा 6 3 18 हो जाएगा, और दो बचेंगे, तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा क्यूब 1 होता है तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बचेगा, ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो सम ऑफ 10 टर्म्स जो आ गया, मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स क्या है? ट्रेस ऑफ ए है, sum of 10 terms of GB, which is equals to omega square. Okay, so the final answer omega square आ रहा है, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? none of these. Okay, so the final answer is trace of A is none of these. Option D is correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.